आंखों में कोई खौफ न चेहरे पे कोई हुज्न, आंखों में कोई खौफ न चेहरे पे कोई हुज्न, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। हकीकत है कोई सपना नहीं है, वफा का आईना धुंधला नहीं है। मोहब्बत हो चुकी मफकूद अब तो इस जमाने में, वो लड़का दिल लगी करता है तुझसे बावली लड़की। अरे एक जानिब हुजूर बढ़ता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हिंदुस्तान से उर्दू को खत्म करने की बरसों से कोशिश की जा रही है, लेकिन इतनी साजिशों के बावजूद उर्दू जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी, क्योंकि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू के ऐसे ही जानिशारों के हौसलों को देखकर ये उम्मीद बनती है कि कोई भी ताकत उर्दू को खत्म नहीं कर सकती है। उर्दू के ऐसे ही परिस्तारों की अंजुमन नवाए सुखन ने मशहूर शायर शहूद आलम आफाकी की याद में बिलगछिया के विवेक भवन में एक शानदार मुशायरे का इनेकाद किया। इस मुशायरे की सबसे खास बात यह थी कि इसमें सिर्फ ख्वातीन शायरात ने ही अपना कलाम पेश किया। इनमें सबसे बड़ा नाम नगमा नूर का था। ज्यादातर नए चेहरे थे, लेकिन उनके कलाम इतने शानदार थे कि बड़ी तादाद में मुशायरा सुनने पहुंचे लोग वाह वाह कर उठे। मुशायरा बेहद कामयाब रहा। नवाए सुखन ने उर्दू की हिफाजत और उसकी तरक्की के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देने का अहद किया है। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए नवाए सुखन के ओहदेदारों ने जल्द ही एक उर्दू कोचिंग शुरू करने का फैसला किया है। मुशायरे में शिरकत करने पहुंचे तमाम मेहमानों ने नवाए सुखन की इस पहल की दिल खोलकर तारीफ की और उम्मीद जताई कि जब तक उर्दू के चाहने वालों की इस तरह की तंजीमें मौजूद हैं, उर्दू को कोई मिटा नहीं सकता है। शायरों का बात अलग होता है और शायरी जो है हर किसी को जो है आता भी नहीं, ये गॉड गिफ्टेड है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो बात चाहे वो 2 पेज का बात आप 2 लफ्ज़ में बयान कर सकते हैं। अगर शायर जो है ये खासियत होती, शायरी की ये खासियत होती है। इसलिए किसी भी ज़माने में शायरों का और अच्छी शायरी का रेलेवेंस रहता है कि अगर आप पॉलिटिकल मैसेज देना हो, समाजी मैसेज देना हो, कोई भी मैसेज देना हो, आप बड़ी मैसेज को जो है, बड़ी बात को जो है छोटे 2 लफ्ज़ों में, छोटे अल्फाजों में आप बयान कर सकते हैं। इसलिए ये इन मुशायरों का होना बहुत ज़रूरी है। और आज की जो टीम है, नवाए सुखन की जो टीम है आज जिन्होंने इस शायरी को इंतज़ाम किया है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए, उर्दू एकेडमी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार तो अपना काम करती है, उर्दू एकेडमी को फ़ंड भी आता है और उस फंड का जो है इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि अदबी इदारों को जो है थोड़ा प्रमोट किया जाए। जो हमारे शायरों का जो क्लास है उनको तरह तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, क्योंकि देखिए ये सारे तो अपने आप में सब इस्टेब्लिश्ड हैं जितने भी शायर होते हैं, बस थोड़ा रिकग्निशन और थोड़ा इनकरेजमेंट, और यही काम है असल में उर्दू एकेडमी का। उर्दू ज़बान को प्रमोट करना, अदब से जुड़े हुए लोगों को रिकग्नाइज़ करना, उनके जो खिदमात हैं उनको रिकग्नाइज़ करना, तो इस पे जवाबदेही जो उर्दू एकेडमी के ज़िम्मेदारों की बनती है। अदब का मामला है, ये ज़ुबान उर्दू ज़बान का मामला है। अगर उर्दू शायरी नहीं होगी तो उर्दू ज़बान नहीं बचेगा। वैसे ही आप देखें कि अभी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सारे इंस्टीट्यूशंस में इंग्लिश मोस्टली, बंगाली भी हैं, हिंदी भी हैं, उर्दू बहुत कम है। और अगर आज से 20 साल पहले मान लेते हैं कि 100 उर्दू स्कूल होंगे तो आज वो घट के 50 या 20 हो गए होंगे। और अगर इसका सही आंकड़ा तो गवर्नमेंट के पास में है। अगर मेरे बात में कहीं कोई गलती है तो वो बताएं कि क्या उर्दू आज से 20 साल पहले जैसा था आज उतना ही है या कहीं इसमें कमी आ रही है। तो ये जिम्मेदारी जो है एक स्पेशल जो हमारा एक सेल है, जो उर्दू डिपार्टमेंट, जो उर्दू एकेडमी है, उसकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को जो करना चाहिए गवर्नमेंट करती है। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम हर जगह होता है। आज बेलगछिया जैसे जगह पे हम आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे आदिल भाई, वसीम भाई जो ने हमें इनवाइट किया, बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह का प्रोग्राम हर जगह पे होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है कि लेडीज़ों को भी मौका मिलना चाहिए, उनके अंदर भी एक ख्वाहिश होता है जिसको पूरा करना चाहिए। इस तरह का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जो किया गया है नवाए सुकून, बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा। जिस तरह से हम लोग का कौम में जिस तरह से काम हो रहा है, हर जगह पे हम रहते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हर जगह हम रहने की कोशिश करेंगे। अच्छा प्रोग्राम होगा और जहाँ भी वहाँ पे मैं मौजूद रहूँगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद नवाए सुखन की पूरी टीम को। मैं यहाँ आकर इतना खुश हुआ हूँ, नई नस्ल की जो शायरात अपना कलाम यहाँ सुना रही हैं, जिनके कलाम को हम लोगों ने सुना, आज दिल खुश हो गया। ये जो शायरात हैं ये इनकलाब हैं जो कलकत्ते से, मगरबी बंगाल से पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में अपनी शायरी का जादू जगाने वाली हैं। मैं ख़ुसूसी तौर पे अज़हर भाई और उनकी पूरी टीम, शहनवाज़ आदिल भाई, तौसीफ़ भाई, इन तमाम भाइयों का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़ी अच्छी महफ़िल सजाई है आप लोगों ने, मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। नई शायरात को सुन के यार दिल खुश हुआ आज, बहुत शानदार। इसमें एक शायरा जो बाहर से आने वाली थी नहीं आई, यकीन मानिए उनकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है, तो ख़ास मुबारकबाद और बड़ी खुशी की बात है कि उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश काफ़ी अरसे से चल रही है जी। इस तरह के जब प्रोग्राम्स होते हैं, कामयाब होते हैं, तो क्या एक हौसला मिलता है कि नहीं अभी उम्मीद बाकी है, मुस्तक़बिल रोशन? ये एक ज़बान है और इनकलाबी ज़बान है ना। इसे आप जितना ख़त्म करने की कोशिश करेंगे उतनी तरक्की करेगी। आज़ादी के वक्त से ही, इसके बाद से ही इसके पीछे लोग पड़े और इसे ख़त्म करने की कोशिश करते रहे, बट उर्दू कहाँ ख़त्म हुई। ये आज अपने नए रंग में, नए जायके में हमारे सामने इन नई शायरात की शक्ल में सज धज के खड़ी है, तो इसका मुस्तक़बिल बहुत शानदार है। हाँ, कहीं कुछ गलतियाँ हैं, चूक हैं जो हमसे हो रही हैं, ये हमारी अपनी गलती है, ये हम किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है या किसी और की गलती नहीं है। आज हम उर्दू का एक अखबार, बहुत आम सी बात है, ख़रीद नहीं सकते हैं, है ना। आज किसी शायर या किसी अदीब की किताब शाये होती है उर्दू में, तो वो हम नहीं ख़रीद सकते हैं, बल्कि इस इंतज़ार में रहते हैं कि वो कलमकार, वो शायर या अदीब जो है वो हमें तोहफ़तन उस चीज़ को पेश करे, है ना। तो इतने बड़े प्रोग्राम जो इस तरह के मुशायरे मुनक़िद होते हैं, इन्हें सजाने में, इन्हें संवारने में काफ़ी बड़े रकम की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे शहर के जो बड़े रईस हैं, जो जिनका ताल्लुक़ उर्दू ज़बान और अदब से भी है, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आएँ। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम को सजाने में जो अखराजात हैं, उसके ताउन में उनकी तरफ से भी मदद नहीं आती है। तो ये गलती हमारी अपनी गलती है, इसे हमें ख़ुद सुधारना होगा। सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ हमसे चूक हो रही है और इस ज़बान में हम और बेहतर क्या कर सकते हैं इसकी तरक्की के लिए। लेकिन ये तो तय है कि चाहे अब जितना नज़रअंदाज कर लें, ये ज़बान ख़ुद अपना मुकाम हासिल करती रहेगी। कुछ दीवाने इसके ज़िंदा रहेंगे जो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। नवाए सुखन की जो ये आबियारी है, शहूद आलम आफाकी साहब यहाँ बिलगछिया के एक मशहूर और मारूफ शायर थे, जिन्होंने अदबी खिदमत को अंजाम दिए और उनके ज़रिए से बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके थे जो अब भी मौजूद हैं, कुछ जो है इस दुनिया से चले गए। अब नवाए वायाद शहूद नवाए सुखन के ज़रिए ये पनप रहा है, ये तो उससे ये मैसेज है पूरे उर्दू दुनिया वालों को और तमाम लोगों को ये दी जा रही है कि बिलगछिया में फिर से जो है शहूद आलम आफाकी साहब, वो तो जिस्मानी तौर पर है नहीं, लेकिन उनकी याद को ताज़ा करके फिर से ये नवाए सुखन उनको ज़िंदा करने में कहीं ना कहीं कोई कामयाबी के हमकिनार है नवाए सुखन। तो जिसके ज़रिए से जो ये नवाए सुखन जो है और पूरी शहूद आलम आफाकी साहब के जो है बहुत सारे खिदमात हैं उर्दू अदब की दुनिया से, वो देने चाह रहे, ये नवाए सुखन उसके ज़रिए पूरा भी कर रहे हैं। हर जगह प्रोग्राम कराते हैं। ये नवाए सुखन का 7वां प्रोग्राम है, ये मुशायरा का 7वां प्रोग्राम है और हम लोगों ने शायरात को नवाए सुखन का सदर होने की वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये शायरात का कलकत्ते में पहली बार जो है हम लोग मुशायरा करा रहे हैं, ताकि शायरों के अलावा भी शायरात भी इस पर उर्दू की आबियारी की काम कर सकती हैं उर्दू के लिए। यही हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि हर कोई मिल के, मर्द हो औरत हो, सब मिलकर उर्दू की काम कर सके, खिदमत इंजाम कर सके। सबसे पहले आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी दावत कबूल की और इस प्रोग्राम में शरीक हुए। दूसरी बात ये कि हमारा इदारा नवाए सुखन उर्दू अदब की खिदमत करने के लिए कायम किया गया है और चूँकि हम लोग समझते हैं कि औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदारी औरत पर होती है, तो जिस तरह से समाज से उर्दू मिटी जा रही है
अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ने का चलन अच्छा है, मगर समाज से जो उर्दू ख़त्म हुआ जा रहा है, और औरत को ही अल्लाह ने हमारी जो है आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी दी है, तो औरतों का मुशायरा करने का मतलब ये है कि घर तक कम से कम उर्दू पहुँचे। अगर शायरात आएंगी तो उनके घर पर उर्दू का माहौल बनेगा, उनके बच्चे देखेंगे कि हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी वालदा वो जा करके मुशायरा पढ़ रही हैं। तो घरों तक उर्दू पहुँचाने का ये हमारा एक अलग स्टेप है, चूँकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी इदारे इस ताल्लुक से मेहनत करते हैं। उर्दू अकेडमी ने भी कभी शायरात पर मुशायरा कराया है, मगर हम लोगों ने जो आज प्रोग्राम का एक स्टेप लिया है, ये एक पैगाम देने की कोशिश की है कि उर्दू को बका के लिए जिस हद तक भी हमको जाना पड़े, जिस तरह का भी प्रोग्राम सोचना पड़े, इंशाअल्लाह हम लोग इस तरह से काम करते रहेंगे। काफ़ी कामयाब रहा आपका ये मुशायरा, बहुत शुक्रिया। क्या इसको देखकर कुछ और प्लानिंग ध्यान में आ रही है? देखिए, हमारा इदारा जो है, जिनकी शान में कायम किया गया है, जिनके नाम से मौसूम है कि नवाए सुखन बयाद शहूद आला मफाकी उर्दू दुनिया के ऐसा सितारा है, ऐसे सितारा है जो गुजर चुके, 2001 में उनका इंतकाल हुआ, और आज भी उनका नाम शहूद आला मफाकी के जहाँ घर हुआ करता था, जहाँ बैठते तो वो बाहर चटाई बिछाकर, उस चटाई में कभी जावेद अख्तर भी बैठे, कभी कैब भोपाली भी बैठे, कभी कमाल अमरोही भी बैठे। तो हम लोगों ने उनके नाम से ये इदारा कायम किया है, और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी देखते रहेंगे, कुछ न कुछ अलग तरीके से हम लोग उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग तरीके से प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। और एक खुसूसी बात बताता चलूँ, हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि नवाए सुखन की जानिब से एक कोचिंग सेंटर का एहतमाम किया जाए, जहाँ इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़े, जो तालीमी तौर पर मतलब जो फाइनेंशियली माजूर है, उनको कुछ हम लोगों की तरफ से अगर कुछ हेल्प हुआ, चूँकि हमारे ग्रुप में कुछ WBCS ऑफिसर्स भी शामिल है, कुछ हमारे मास्टर हजरात, टीचर हजरात भी शामिल है, तो हम लोग इस एतबार से भी तालीमी फ़रोग़ के ताल्लुक से हम लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि इसको किस सूरत हम लोग कायम कर पाएँ।